आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सवाल यहाँ पे दे रखा है हमें असर्शन और रीजन का। हमें बताना है क्या जो हमारी असर्शन और रीजन की स्टेटमेंट दे रखी है वो ठीक है या फिर गलत है, यानी कि ट्रू या फॉल्स। साथ ही साथ मुझे बताना है क्या हमारा रीजन असर्शन को जस्टिफाई कर रहा है या फिर नहीं। बात सबसे पहले असर्शन की। कह रहा है ऑल द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल येट देयर आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। कह रहा है कि जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता है। हाँ जी, बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर होता है। जो बैक्टीरिया होता है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है कुछ इस प्रकार से, और इसके अंदर हमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज देखने को नहीं मिलती है। हाँ जी, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती है। इसका साइटोप्लाज्म होता है, उसी के अंदर इसका जो जेनेटिक कंटेंट होता है, जो डीएनए होता है, वो सराउंडेड रहता है। और एक हमारे को एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल भी डीएनए भी देखने को मिलता है। तो हमारा इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज तो देखने को नहीं मिलती है, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो तो काफ़ी ज़्यादा होता है सिंपल, बट लेकिन कह रहा है जो इसके बिहेवियर होते हैं वो बहुत सारे होते हैं कॉम्प्लेक्स। यानी कि इसका जो बिहेवियर होता है, यानी कि बिहेवियर का मतलब किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है एक दूसरे से, कुछ इस प्रकार से इसका बिहेवियर होता है। तो बता देता हूँ हमारा जो अजर्शन है वो बिल्कुल ही हो जाता है यहाँ पे ट्रू, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर तो सिंपल होता है लेकिन इसका जो बिहेवियर होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। वो क्यों होता है उसके बारे में आगे बात कर लेते हैं। और रीजन जो कह रहा है वो कह रहा है बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। हाँ जी, तो ये जो कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर होता है वो इसी की वजह से होता है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करता है। तो इस हिसाब से ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू होती है। अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ ट्रू क्यों है। तो बात हो रही है यहाँ पे मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी की। मेटाबॉलिक का मतलब क्या होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, तो ये हमारा एक तरीका होता है जिसके थ्रू हमारे जो माइक्रोब्स होते हैं वो ऑब्टेन करते हैं अपनी एनर्जी को, जिससे वो आराम से लिव कर सके। साथ ही साथ वो क्या कर सकें, वो कर सकते हैं आराम से रिप्रोड्यूस। हाँ जी, उनकी अपना जो जीवन है उसको आराम से व्यतीत कर सके, साथ ही साथ रिप्रोड्यूस कर सके। तो उसके लिए जो उनकी एनर्जी चाहिए होती है वो कहाँ से आती है, किस प्रकार से आती है, वही उनका मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होती है। मतलब वो उसकी मेटाबॉलिक होती है। अब डाइवर्सिटी का मतलब क्या हुआ कि जो बैक्टीरिया के ग्रुप होते हैं, अलग अलग बैक्टीरिया के ग्रुप अलग अलग तरीके से अपनी मेटाबॉलिज्म यानी कि एनर्जी को ड्राइव करते हैं, इसलिए बोला जा रहा है मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। एक इमेज दिखाता हूँ आपको। तो ये मेरी एक इमेज है जिसमें आप देख सकते हैं ये रहे मेरे ऑल ऑर्गेनिज्म, मतलब सारे ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। और ये आ गए मेरे एनर्जी सोर्स। तो जो एनर्जी सोर्स है बेसिकली वो दो है, केमिकल और लाइट। यानी कि या तो केमिकल्स के द्वारा आ सकती है वो लाइट के द्वारा आ सकती है। तो केमिकल्स वालों को फोटोट्रॉप्स बोलते हैं, इनको कीमोट्रॉप्स। दोनों जगह कार्बन के ही सोर्स आते हैं क्योंकि जो हमारी एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स होता है वो कार्बन का ही सोर्स होता है। अब यहाँ पे क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से आ सकती है, कीमो हेट्रोट्रॉप्स हो सकते हैं। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं ये रहे हमारे बैक्टीरिया, यानी कि हमारे जो कीमो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं वो हमारे बैक्टीरिया होते हैं। कीमो हेट्रोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है, हेटेरोट्रॉप्स का मतलब होता है जो किसी और से अपना खाना डिराइव कर रहे हैं, और कीमो का मतलब केमिकली तरीके से वो डिराइव कर रहे हैं। अब बात आ रही है हमें कीमो ऑटोट्रॉप्स की। तो कीमो ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, जो केमिकल्स को यूज करके अपना खाना खुद बना रहे होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी बैक्टीरिया आ रहा है मेरा, है ना। अब बात कर लेता हूँ इधर की तरफ लाइट वाले के फोटोट्रॉप्स के बारे में। तो ये आ जाते हैं फोटो हेटरोट्रॉप्स, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में ये दूसरे से डिराइव कर रहे हैं अपना खाना। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर भी हमारे बैक्टीरिया आ रहे हैं, और ये रहे दोनों टाइप में बैक्टीरिया है। बात करूँ अगर फोटो ऑटोट्रॉप्स की, तो लाइट की प्रेजेंस में जो अपना खाना खुद बना रहे हैं वो जाते हैं हमारे फोटो ऑटोट्रॉप्स। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर भी हमारे बैक्टीरिया आ रहे हैं, यहाँ पे भी आ रहे हैं, इसके अंदर भी बैक्टीरिया आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जो बैक्टीरिया है वो कितनी ही जगहों से अपने खाने को डिराइव कर रहे हैं, यानी कि अपनी एनर्जी सोर्स को डिराइव कर रहे हैं। आप देख सकते हैं एक कीमो हेटरोट्रॉप्स है तो कोई कीमो ऑटोट्रॉप है, साथ ही साथ कोई फोटो हेटरोट्रॉप्स है तो कोई फोटो ऑटोट्रॉप्स है, यानी कि चारों ही कैटेगरीज के अंदर हमें बैक्टीरिया की प्रेजेंस देखने को मिल रही है। इसलिए ही बोला जा रहा है कि जो बैक्टीरिया है वो एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी को शो करता है। इसलिए जो हमारा ऑप्शन ए है, दैट बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, हो जाता है करेक्ट। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।